Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So today we would be doing a question of inflation. ठीक है, तो आए हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन इन्फ्लेशन का। तो जहां पर मेरी वॉइस वगैरह हैंग हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बहुत पुराने पास पेपर का है। और पुराने पास पेपर के अंदर जो है वो मार्किंग स्कीम नहीं होती थी। पुराने पास पेपर के अंदर मार्किंग स्कीम नहीं होती थी, ठीक है। अब जो 2023 के अंदर मई जून 2023 के अंदर जो पेपर होगा उसके अंदर मार्किंग स्कीम के अंदर 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो 2023 के अंदर पेपर होगा उस 2023 के पेपर के अंदर 8 मार्क के सवाल के अंदर मार्किंग स्कीम ऐड हो चुकी है, ठीक है। आज से पहले मार्किंग स्कीम नहीं होती थी। ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं ये एक पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हम मार्किंग स्कीम इसके अंदर बना लेंगे। एक कंक्लूजन हम लोग इसके अंदर फिर भी डिराइव कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, डिफाइन एग्रीगेटेड डिमांड एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑन एग्रीगेटेड डिमांड 8 मार्क। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले सिर्फ इतना पूछ लूं कि 8 नंबर के सवाल के अंदर मार्क्स की ब्रेकअप कैसे है, तो आपने मुझे जवाब दिया सर नॉलेज के 3 नंबर हैं, ठीक है। नॉलेज के कितने मार्क्स है? नॉलेज के बेटा 3 मार्क्स हैं। बेटा एनालिसिस के 3 मार्क्स हैं। और आपने बोला सर इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स हैं। आपने बोला सर इस 8 मार्क के क्वेश्चन का ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि नॉलेज के 3 मार्क्स हैं, एनालिसिस के 3 मार्क्स हैं और इवैल्यूएशन के 3 मार्क्स है, राइट? ऐसा ही है सर। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो मैं नॉलेज के लिए क्या क्या मार्क्स ले सकता हूं? बेटा मैं एग्रीगेटेड डिमांड की डेफिनेशन बताऊंगा, मैं एग्रीगेटेड डिमांड के कंपोनेंट्स बताऊंगा, फिर मैं एनालिसिस के लिए क्या करूंगा, मैं एनालिसिस के लिए एक एक कंपोनेंट को डिफाइन करूंगा और उसका इफेक्ट बताऊंगा एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर क्या होता है। सर मैं इवैल्यूएशन के लिए क्या बताऊंगा कि हर कंपोनेंट के बदली होने से एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर इफेक्ट आएगा, और अगर वो इफेक्ट आएगा तो कितने एक्सटेंट से आएगा, मतलब उस इफेक्ट का इम्पैक्ट कितना होगा, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्रीगेटेड डिमांड को डिफाइन करूंगा, फिर मैं एनालिसिस के लिए बताऊंगा हर हर कंपोनेंट का इफेक्ट एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इवैल्यूएशन बताऊंगा। तो मैं पूरा आंसर आपके साथ लिखूंगा, किसी को मेरे साथ साथ लिखना है तो साथ साथ लिख ले, जैसा जिसका दिल करे। तो आए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी। सबसे पहले मैंने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी, ठीक है। एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 5 components अच्छा, तो क्या लिख रहा हूं मैं इधर? मैं लिख रहा हूं aggregated demand is the total demand of the whole economy and it compromises of 5 components, that is consumption expenditure, comma investment expenditure, comma government expenditure, comma export revenue, comma export revenue, comma export revenue and import expenditure। सर मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि क्या मुझे फॉर्मूला लिखना है, क्या मैं वो इक्वेशन लिखूं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। नॉलेज के नंबर वरना नहीं मिलेंगे। फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं इक्वेशन लिख दूं, दी इक्वेशन इज
एग्रीगेटेड डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सर ये आपके पहला पैराग्राफ हो गया जिसके अंदर आपने एग्रीगेटेड डिमांड की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। तो सर आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने लिखा एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर इक्वेशन भी आपने लिख दी है। अब आप इसको अगले पैराग्राफ के अंदर बताएंगे कि हर कंपोनेंट के चेंज से एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं पहला कंपोनेंट लिखने जा रहा हूं जो कि है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं पहला कंपोनेंट लिखने जा रहा हूं बेटा जिसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं पहले कंपोनेंट की तरफ जा रहा हूं। तो आए हम लोग पहला कंपोनेंट शुरू करते हैं। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन। मैं हर कंपोनेंट के बाद 1 मिनट का पॉज लूंगा और देखूंगा कि आप लोगों के चैट बॉक्स पे आंसर का वेट करूंगा और चेक करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन वेयर इनकम्स आर फॉलिंग। रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम गिर रही होती है। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन वेयर इनकम्स आर फॉलिंग, so the government will implement so the government will implement so the government will implement a policy so the government will implement a policy of reducing income tax so the government will implement a policy of reducing income tax जिससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो मैं इधर लिख दूं विच विल इंक्रीज आवर disposable income which will increase our disposable income which will increase our disposable income which will increase our purchasing power which will increase our disposable income which will increase our purchasing power which will increase consumption which will increase consumption। पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है लेकिन अभी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है लेकिन आप अभी लिख सकते हो। विच विल इंक्रीज कंजम्पशन कॉजिंग एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। देख लो भाई जरा कि कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है, लोगों की इनकम ऑलरेडी कम है। अगर गवर्नमेंट को मुल्क को रिसेशन से निकालना है तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कम करेगी। तो जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। क्या आप लोगों को फर्स्ट कंपोनेंट का इफेक्ट एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर क्लियर है? तो मुझे आप लोग सब बताएं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलता हूं। हाँ आप उल्टा भी लिख सकती है, नो इश्यूज। उसने ये बोला है कि कंजम एक एक कंपोनेंट का इफेक्ट बताओ। इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बताया है कि पॉजिटिव इफेक्ट बताया, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को अगर मुझे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कंजम्पशन का लेना देना पॉलिसी से है कि इनकम टैक्स को कम करूं या बढ़ा दूं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को कम करो। तो आओ करके देखते हैं, आ जाओ। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट will cause savers to save less, will cause savers to save less due to less return, due to less return, and borrowers to borrow more, and borrowers to borrow more due to less cost of borrowing, and borrowers to borrow more due to less cost of borrowing, and borrowers to borrow more due to less cost of borrowing, which will increase which will increase spending and investment, which will increase spending and investment,
which will increase investment and spending, causing consumption to rise, causing consumption to rise, resulting in resulting in resulting in increase in एग्रीगेटेड डिमांड। सर ये वाला अगर आपको दूसरा इफेक्ट क्लियर है तो आप बताएं। सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रिटर्न कम मिलेगा, सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा इंपैक्ट क्लियर है। अब मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं भाई? अब एन इंक्रीज इन, अब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखा रहा हूं, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब मैं लिख देता हूं एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर in form of roads and development, an increase in government expenditure in form of roads and development will create more jobs, will create more jobs, will create more jobs, which will increase, which will create more jobs, which will increase income, और जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, which will increase income, causing consumption to rise, which will increase income, causing consumption to rise, leading to an increase in aggregated demand, leading to an increase in aggregated demand। तो आपने देखा कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी। अगर आपको तीन कंपोनेंट्स का इफेक्ट क्लियर है तो फिर आप मुझे बताएं। जब तक एक क्वेरी आई है मैं उसका जवाब दे दूं। जल्दी से बता दें आप लोगों को तीन इफेक्ट्स क्लियर हैं? सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना। मर्जी है आपकी, मर्जी है, कर सकती हो, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल्ड लिख रहा हूँ, सही है? मैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है? चलें अब बताएं, एक्सपोर्ट्स को अगर गवर्नमेंट को बढ़ाने थे तो मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स का बढ़ना फायदेमंद है। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी? सब्सिडी देती थी डोमेस्टिक फर्म्स को, याद है आप लोगों को? तो अब बताओ, अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं क्या लिखूंगा? द गवर्नमेंट दी गवर्नमेंट मादिया, मुझे आप वॉइस नोट भेज देना ना, तो मैं आपको ज्यादा अच्छा जवाब दे दूंगा, क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? दी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड The government will provide subsidy to domestic firms. The government will provide subsidy to domestic firms, which will make our domestic exported goods appear cheaper। सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस कम होती है। appear cheaper to foreign resident, तो जो बाहर गोरा रह रहा होगा उसको हमारा माल सस्ता लगेगा। will appear cheaper to foreign residents, तो वो ज्यादा खरीदेंगे। तो लिख दूं which will extend which will extend which will extend quantity of which will extend quantity of exported goods, which will extend quantity of exported goods, leading to which will extend quantity of exported goods, leading to increase in export revenue and consumption। एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। एंड कंजम्पशन कॉजिंग एग्रीगेटेड डिमांड टू राइज। ठीक है, ये फोर्थ कंपोनेंट हो गया एक्सपोर्ट्स। अब बताओ, अगर गवर्नमेंट को इंपोर्ट को कम करना है तो गवर्नमेंट एक चीज लगाती थी, एक टैक्स लगाती थी। उस टैक्स का नाम क्या था सुफियान?
उस टैक्स का नाम था टैरिफ। याद है भाई आप लोगों को? गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्टेड गुड्स को कम करने के लिए एक टैक्स लगाती थी, जोहा। उस टैक्स का नाम क्या था? टैरिफ था। याद है आपको? हाँ, तो अब बताओ, अब क्या लिखूंगा? एन इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय द गवर्नमेंट, an imposition of tariff by the government which is a tax on imported goods, which is a tax on imported goods, which is a tax on imported goods, which is a tax on imported goods will make imported goods appear expensive। जो बाहर वाले गोरे का गुड है वो हमें महंगा लगेगा। will appear expensive to domestic residents, will appear expensive to domestic residents, which will contract, which will contract quantity of imported goods, which will contract quantity of imported goods, leading to a fall in, leading to a fall in import expenditure and our domestic residents, and our domestic residents will find domestic goods appear cheaper, domestic goods appear cheaper, domestic goods appear cheaper, which will increase its consumption, which will increase its consumption, which will increase its consumption, causing, which will increase its consumption causing aggregated demand to rise। हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट्स को, हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट्स को हमारा गुड अब सस्ता लगेगा क्योंकि इंपोर्टेड गुड महंगा हो गया है, तो वो वापसी डोमेस्टिक गुड के ऊपर आएंगे, जिससे डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। सही है? जिससे डोमेस्टिक गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? जिससे डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा भाई। एज शोन इन डायग्राम नंबर 1। तो सर इसमें डायग्राम क्या बन सकती है बेटा? इसमें डायग्राम बनेगी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली, राइट? इसमें क्या डायग्राम बनेगी बेटा? इसमें डायग्राम बनेगी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो बताओ डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम बहुत इजी है। तो आइए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो बेटा दो एक्सिस बना दी, ऐसा ही है। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी और एक्सिस की लेबलिंग कर दी। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी, एक्सिस की लेबलिंग करी। ऊपर एक्सिस के ऊपर लिखा प्राइस लेवल, बेटा सबसे पहले आपने लेबलिंग करी। ऊपर एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस लेवल और नीचे एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया रियल इनकम। ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सिस की लेबलिंग करी, ऊपर ऊपर आपने लिख दिया प्राइस लेवल, नीचे आपने लिख दिया रियल इनकम। बचपन से सिखा रहा हूं, एग्रीगेटेड डिमांड डाउनवर्ड, एग्रीगेटेड सप्लाई अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और रियल इनकम। बचपन से सिखा रहा हूं, एग्रीगेटेड डिमांड डाउनवर्ड, एग्रीगेटेड सप्लाई अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी प्राइस और रियल इनकम। तो देखो ये एग्रीगेटेड डिमांड डाउनवर्ड, ये एग्रीगेटेड सप्लाई अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रियल इनकम। सही, एग्रीगेटेड डिमांड डाउनवर्ड, एग्रीगेटेड सप्लाई अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रियल इनकम आ गई। सर अगर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड। लेकिन मैंने इफेक्ट बताया है हर कंपोनेंट का एडी को बढ़ा के, तो मैं डायग्राम भी बनाऊंगा एडी के बढ़ने की। तो मुझे बताओ
जैसे ही एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व मारेगा राइटवर्ड शिफ्ट, तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो गया E1, तो ये आपकी आ जाएगी न्यू प्राइस और ये आपकी आ जाएगी न्यू रियल इनकम। ऐसा ही है भाई। तो ये एग्रीगेटेड डिमांड जैसे ही बढ़ी तो आपकी प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ गई और आपकी रियल इनकम भी ऑटोमेटिक बढ़ गई। ऐसा ही है भाई। हाँ भाई बोलें। ऐसा ही है। सही बनाई है डायग्राम। अब मुझे कंक्लूजन देनी है। तो बेटा कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, मैं कंक्लूजन में यही लिख सकता हूँ कि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये पीईडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गुड की डिमांड कौन सी है, इलास्टिक है इनइलास्टिक है। ये डिसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लगा रही है, मुल्क में महंगाई का रेट कितना है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की महंगाई का रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, ये सब चीजों के ऊपर। टू कंक्लूड इन माय ओपिनियन, whether aggregated demand to conclude in my opinion whether aggregated demand will increase to conclude in my opinion whether aggregated demand will increase or decrease, it depends on it depends on it depends on economic condition, comma policies, and on price elasticity of demand, कि हमारे लिए उस गुड की डिमांड क्या चल रही है, इलास्टिक चल रही है या इनइलास्टिक। ठीक है। सही। सही भाई। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताएं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं। प्राइस मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द परफेक्ट कंक्लूजन। ठीक है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस दिस क्वेश्चन?